रात 4 लोगों का एक परिवार एक ऐसे घर में जाता है जो कथित रूप से प्रेतवाधित है। मनीषा शर्मा रेवती उर्फ मिनी अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है। उनके पिता मिस्टर शर्मा आकाश खुराना हैं, जबकि उनकी मां शालिनी शर्मा रोहिणी हट्टनगड़ी हैं। दीपक कुशांत मिनी का सहपाठी और प्रेमी है। मिनी के भतीजे बंटी मास्टर अतीत को घर के तहखाने में एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली के चेहरे पर एक भयानक भाव है और उसकी आंखें घूर रही हैं। एक दिन बिल्ली पिता की कार के पिछले पहिए के पीछे चली जाती है और कार रिवर्स करते समय गलती से मर जाती है। बंटी की जानकारी के बिना बिल्ली को पिछवाड़े में दफना दिया जाता है। उनकी पड़ोसी निर्मलम्मा मिनी की सहपाठी रश्मि की दादी भी हैं। बंटी को एक और बिल्ली मिलती है जो मृत बिल्ली से अजीब तरह से मिलती जुलती है। परिवार को पहला झटका लगता है। एक और दिन मिनी और दीपक शहर की सीमा तक सवारी का आनंद लेने का फैसला करते हैं। घर लौटते समय दीपक की बाइक का पिछला टायर पंचर हो जाता है। दीपक एक राहगीर के साथ पास के एक गांव से स्पेयर टायर लेने जाता है और मिनी से उसका इंतजार करने के लिए कहता है। वापस लौटने पर दीपक मिनी को एक तालाब के पास एक पेड़ के पास बैठा हुआ पाता है, अपना चेहरा पकड़े हुए और जाहिर तौर पर रो रही है। उसके पास जाकर दीपक उसकी भयंकर लाल आंखों मृत बिल्ली की आंखों जैसी को घूरता है और तालाब में फिसल जाता है। अचानक मिनी सामान्य हो जाती है और दीपक को तालाब से बाहर आने के लिए कहती है। अगले दिन मिनी अपनी सहपाठी रश्मि की सहेली की शादी में उसके साथ जाती है। उस दिन रश्मि की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है और सिर को पूरी तरह से पीछे की ओर मोड़ दिया जाता है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने देखा कि पूछताछ के दौरान मिनी अपनी गुड़िया का सिर ठीक उसी तरह मोड़ती है जिस तरह से रश्मि की गर्दन मोड़ी गई थी। फिर अधिकारी बाहर निकलते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है और मर जाता है। इन घटनाओं के कारण मिनी के माता पिता पेशेवर मदद लेते हैं। शालिनी अपनी पड़ोसी बूढ़ी महिला से संपर्क करती है, जबकि श्री शर्मा एक मनोचिकित्सक अनंतनाग की मदद लेते हैं, जो उनकी पत्नी के अनुसार उनकी बेटी के डरावने व्यवहार का कारण है। पड़ोसी बूढ़ी महिला शालिनी को शारजी ओमपुरी की सेवाएं लेने की सलाह देती है, जो फलकनुमा में रहता है। शारजी सबसे पहले अपने गुरु विजयचंद्र के पास जाता है, जिन्होंने सुदूर फलकनुमा में समाधि ले ली है और हथियार के रूप में अग्नि शक्ति की राख प्राप्त करते हैं। शारजी फिर मिनी के घर के तहखाने में फर्श के नीचे भूत सुनंदा को ढूंढता है और पाता है कि यह भूत उस महिला का है जो पिछले मालिक की मालकिन थी और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाद में जब हत्यारा अपनी नई प्रेमिका के साथ बिस्तर पर होता है तो उसकी पूर्व मालकिन का भूत उसे मार देता है, क्योंकि उसके हाथ और बाहें बिस्तर से बाहर निकलती हैं और उसकी गर्दन को मोड़ देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे रश्मि ने किया था। दीपक को मारने की कोशिश कर रही भूतनी से जुड़ी भयावह घटनाओं के बाद शारजी आखिरकार पवित्र मंत्रों और राख की मदद से उसे बेअसर कर देता है। भूतनी आखिरकार एक तेज चमक के साथ मिनी के शरीर को छोड़ देती है। एक तरफ मिनी पर एमआरआई और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़ी वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं। श्री शर्मा का मानना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे मिनी को ठीक किया जा सकता है। हालांकि शारजी के पास प्रकाश के परे अंधकार के बारे में अपनी अलग व्याख्या है, जो गायब नहीं होता बल्कि केवल एक हद तक कम हो जाता है। आरजीवी ने भ्रम, दुविधा और प्रभावित व्यक्तियों की दुर्दशा के साथ डरावने खेल का जाल बुना है, जैसा कि एक हॉरर फिल्म के लिए आवश्यक है।